ओम नमः चंडिकाय। आप सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को मनमोहन चित्रांश का नमस्कार। हमारे संत कहते हैं कि आपके भविष्य के लिए भाग्य नहीं बल्कि कर्म ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने पिछली चर्चा में देखा कि भूत भविष्य वर्तमान में वास्तव में वर्तमान ही है जो सत्य है। भूत तो हमारी यादें हैं, कुछ स्मृतियां हैं जिन्हें हम भूतकाल कहते हैं। वास्तव में वो अब नहीं है। और कुछ हम कल्पनाएं हैं जो वास्तव में नहीं है, संभावनाएं हैं, और हम उसी को भविष्य काल कहते हैं। और वो भविष्य काल जब भी हम उसको देखेंगे हमारे सामने आएगा तो वर्तमान के रूप में ही आएगा। अर्थात भविष्य काल वास्तव में नहीं है, जब आएगा तो वर्तमान होगा। अगर हम वर्तमान में देख रहे हैं तो ये वही समय है जिसको हम पहले भविष्य काल कह रहे थे, और कल ये भूत होने वाला है। कल जो निकल गया, कल जो आएगा वो वास्तव में नहीं है। सत्य वही है जो वर्तमान है। तो कर्म जो है वो आपकी प्रकृति पर निर्भर होता है, हम कैसे कर्म करते हैं। अर्थात आपकी जैसी प्रकृति होगी वैसे ही वो अपना कर्म करा लेगी। आपकी आज की जो प्रकृति है आपके पिछले कर्मों पर निर्भर हो सकती है। पीछे आपने कैसे कर्म किए हैं उसी तरह की प्रकृति आपकी बनती चली गई है। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी कुंडली में उस समय के ग्रह बच्चों के पिछले कर्मों के हिसाब से उसकी प्रकृति को दर्शाते हैं। इसी के आधार पर उसके आगे के फल की संभावनाएं निर्धारित की जाती हैं। इस विषय पर पीछे हम विस्तार से चर्चा पहले कर चुके हैं। तो जो महत प्रकृति है उसको बदला जा सकता है। जब मनुष्य तमोगुण से सतोगुण की तरफ जाने का प्रयास करता है तब भगवान, उसकी देवी शक्तियाँ उसका सहयोग करती हैं, और पिछले जो बुरे कर्म हैं उनका असर कुछ क्षीण प्रतीत होने लगता है। इसलिए उपाय के तौर पे कुछ सात्विक कर्मकांड क्रियाकलाप हम बताए जाते हैं, करते हैं। इससे पिछले जो बुरे कर्मों के फल होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म हो जाते हैं। ऐसे कहानी सुनाते हैं कि कोई व्यक्ति था, वो बड़े अच्छे काम करता था। अक्सर हम देखते भी हैं, अच्छे काम करते हैं लोग फिर भी कष्ट उठाते हैं। बहुत अच्छा धार्मिक था और बहुत कष्ट उठाता था, परेशान रहता था, लेकिन भगवान का पीछा नहीं छूटता था। हमेशा भगवान का ध्यान में मग्न, सात्विकता की तरफ जाने की कोशिश करता रहता था। एक दिन किसी बहुत बड़े संत का आगमन हुआ, वो उनसे मिलने जाने लगा। तो उसने सुना था कि संतों से मिलने जाओ तो हर कदम पे एक तीर्थ का फल मिलता है। रास्ते में एक बहुत बड़ा कांटा उसके पैर में चुभ गया, बहुत तकलीफ हुई उसको, चलना मुश्किल हो गया। उसको बहुत दुख हुआ कि वो इतना पुण्य करने के लिए जा रहा है, एक संत के दर्शन करने जा रहा है, सत्संग सुनने जा रहा है। फिर भगवान ने उसको ये सजा दी। जब वो वहाँ पहुँचा जैसे तैसे, तो संत से उसने पूछा कि मेरे इस सवाल का जवाब दो, ऐसा क्यों होता है जब हम अच्छे काम करते हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। तो संत ने उनको बताया उसको कि पिछले जन्मों में तुमने बहुत बुरे कर्म किए थे, अभी तुमको फांसी का योग था, मगर आप चूंकि अच्छे पुण्य कर्म के लिए आ रहे हो तो वो फांसी का योग कांटे में बदल गया। इस तरह की कहानियों से ये बताने की कोशिश करते हैं जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ। अब यदि मनुष्य सतोगुण से तमोगुण की तरफ अपना सफर तय करता है तो भगवान का सहयोग उसे नहीं मिलता। प्रकृति भी उसके विपरीत क्रिया करती है, अर्थात प्रकृति अत्यधिक विरोध करती हुई दिखाई देती है, जिन्हें हम बाधाओं के रूप में देखते हैं। अब प्रकृति का तो स्वभाव है, वो काम कर रही है, लेकिन जब भगवान का साथ नहीं है तो हमें विरोध, वो कष्ट कुछ ज़्यादा दिखाई देते हैं। उस स्थिति में
जो भी लक्षण नजर आते हैं वो नकारात्मक शक्तियाँ कहलाती हैं। वास्तव में प्रकृति गुण परिवर्तन करने के प्रयास के दौरान बाधा उत्पन्न करती ही है। कोई एक गुण में व्यक्ति लगातार रम रहा है, उसी में स्थित है, अगर वो दूसरे गुण में जाता है तो उसको बाधा महसूस होती है, क्योंकि आपकी प्रकृति के अनुसार प्रकृति आपको निश्चित कर्मों के लिए उपयोग में लाती है। बुरे काम करने वालों के लिए बुरी प्रकृति के लोग माध्यम बनते हैं और अच्छे काम करने के लिए अच्छी प्रकृति के लोग माध्यम बनते हैं। अंतर इतना ही है कि जब आपकी अपनी प्रकृति तमोगुण से सतोगुण की ओर सफर करती है तो भगवान का सहयोग मिलता है, और जब विपरीत स्थिति में भगवान का सहयोग बिल्कुल नहीं मिलता है। प्रकृति की बाधा उसी क्षमता में होती है, और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो हैं उनका एक उदाहरण है। वो नदी का उदाहरण देते हुए कहते थे कि आप नदी के विपरीत दिशा में अगर बहोगे तो आपको बहुत अधिक ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि आप प्रकृति से लड़ रहे हैं, उसके विपरीत दिशा में जोर लगा रहे हैं। आप अपने पुरुषार्थ के बल पर कुछ आगे बढ़ सकते हो, पर अंत में जीत प्रकृति की ही होगी। आप कब तक लड़ोगे? लड़ते रहो। मुर्दा हमेशा नदी के बहाव की तरफ ही बहता है। नदी के बहाव के साथ साथ तैरकर किनारे पर पहुंचना आसान होता है। प्रकृति की बाधाओं को ही हम भूत प्रेत, मानसिक अस्थिरता, भय, रोग, अन्य नाना प्रकार के कष्टों के कारण के रूप में देखते हैं। ध्यान रहे कि शैतान आदि नाम की कोई वस्तु नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं भगवान और शैतान दो चीज नहीं है। हमारा भगवान दो टांग से नहीं चलता है। शैतान हटा दो तो वो लंगड़ा हो जाएगा, अर्थात ईश्वर एक ही है, और क्रिया और प्रतिक्रिया के रूप में प्रकृति है, उसी को हम कर्म और फल के रूप में देखते हैं। ये द्वंद्व जो है वो प्रकृति के अंदर हैं, परमात्मा में नहीं है। हमारे सनातनी मनीषियों संतों की भाषा में साधारण दृष्टि से अगर हम देखें तो हम इस प्रकृति में दो विपरीत शक्तियां कार्य करती हुई देखते हैं। उनमें से एक तो हम भगवान की शक्ति या अनुग्रह शक्ति के नाम से जानते हैं, और दूसरी शक्ति का नाम काल शक्ति है, या इसे तिरोधान शक्ति कहते हैं। पूर्ण परमात्मा में ये दोनों शक्तियां परस्पर भेद रहित अभिन्न रूप से स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती हैं, परंतु जब परमात्मा सब जीवों में घट घट के वासी के रूप में अपना आत्म प्रकाश करते हैं, तब शक्तियों की यह दोनों धाराएं पृथक हो जाती हैं। एक धारा जीव भाव या पशु भाव में निरंतर निरत करके लगातार पुष्टि करती रहती है, गहरे तम में ले जाती है, लगातार तम की तरफ खींचती रहती है। और परमात्मा की दूसरी धारा पशु भाव को निवृत्त करके परम स्वरूप में प्रत्यावर्तन करने में सहायता करती है। अनुग्रह शक्ति क्रमशः आत्मा को परम स्वरूप में पुनः स्थापित करती है। काल शक्ति निरंतर बहिर्मुख प्रेरणा के द्वारा जीव को संसार में जकड़े रखती है। इस काल चक्र को चलाने वाली जो शक्ति है, जिसे हम काली या महाकाली के नाम से जानते हैं, यह काल की अधिष्ठात्री है। यह काल को स्व अधिकार से क्रमशः अपसारित करती है। वह काली है जो काल समय उत्पन्न करती है। चौथे से आगे अर्थात चेतना की सभी अवस्थाओं को प्रकट करती है। जैसे हम अलग अलग आयाम की बात कर रहे थे, सभी आयामों को वो प्रकट करती है। चूंकि वह तीनों कालों को अपनी शून्यता में खींचती है, इसलिए उन्हें खींचने वाली संकर्षणी कहा जाता है। जैसे वह शून्य में स्थित परम स्थान को अपने शरीर से बाहर खींचती है, और यदि कोई उत्तेजित करता है तो उसे जागृत कर देती है, इसलिए उसे खींचने वाली संकर्षणी कहा गया है, काल भक्षणी। वैसे भी आपने देखा होगा कि काला रंग सभी कुछ अपने अंदर सोख लेता है, इसलिए कृष्ण को सर्वाधिक आकर्षक मानते हैं, इसलिए उनका नाम मनमोहन है।
यह सब गहरे रहस्य हैं जो बहुत खास साधकों को ही बताए जाते हैं। यह हम केवल संकेत मात्र कर रहे हैं। वास्तविक ज्ञान और अनुभव तो योग साधना से ही होता है। शक्ति की पूजा करने वालों को कुल कहते हैं। शक्ति के कुल के साधक ही इस आनंद को जानते हैं। क्रम काल का धर्म है। काल हमेशा एक क्रम में चलता है, जिसे काल चक्र कहते हैं। काल के राज्य में क्रम का आलंबन करके ही चलना पड़ता है। हम जानते हैं हम समय से परे नहीं जा सकते। काल संकर्षण का परम लक्ष्य है काल के क्रम को अतिक्रमण करके अक्रम स्वरूप में आत्म प्रकाश करना। जब हम ध्यान साधना में गहरे उतरते हैं तो काल संकर्षण के फल से काल के सूक्ष्म में जाते जाते क्रमशः काल से परे की स्थिति प्राप्त होती है। संपूर्ण विश्व काल के अधीन है। इसी कारण इसमें निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं और इस परिवर्तन के परिणामों में क्रम का मात्रागत तारतम्य रहता है। भगवत कृपा के प्रभाव से यह जो मात्रागत तारतम्य है क्रमशः स्थूल से सूक्ष्म में परिणत होता है। आम व्यक्ति ज़्यादातर सोता सोता सा जीवन व्यतीत करता है, जैसे हम लगातार बताते आ रहे हैं कि आम व्यक्ति उसको पता ही नहीं चलता, समय निकलता जाता है, वो अंदर जागृत नहीं है, चैतन्य नहीं है। और साधक जो है वो उसका चेतना का स्तर बड़ा होने की वजह से वह समय के छोटे से छोटे हिस्से को भी जागरूकता के साथ जीता है। तो आप देखो, चैतन्य की अभिव्यक्ति जितनी अधिक होगी काल की मात्रा उतनी ही क्षीण होती जाती है। इसके फलस्वरूप काल के स्पर्शहीन चैतन्य स्वरूप में कालगत मात्रा का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं रहता। वहाँ एक क्षण में अनादि अनंत महाकाल प्रकाशित होता है। काल में क्रम है किंतु क्षण में क्रम नहीं है। जब आवरण क्रम शून्य भाव में चला जाता है तब एकमात्र क्षण ही वहां पर रह जाता है। इसी कारण उस क्षण में समग्र विश्व का परिणाम संगठित हो जाता है। फिर वह साधक अपनी इच्छा मात्र से कभी भी क्षण में प्रविष्ट होने का उपाय कर अवलंब क्षण में प्रविष्ट हो जाता है। काल राज्य के विभिन्न स्तर हैं। प्रत्येक स्तर में काल की गति में मात्रा का तारतम्य है। यह तारतम्य वेग की न्यूनता अथवा अधिकता पर निर्भर करता है। जहाँ अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से काल की मात्रा क्षीण हो जाती है वहाँ काल संधि प्रकाशित होती है। हमने बात की थी ना कि हर क्षण के बीच में एक संधि स्थान है, एक शून्य खाली स्थान है, वो प्रकट होने लगता है। वहाँ क्षण का प्रकाश सहज ही अनुभव में आने लगता है। हम आरती में कहते हैं ना, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करें, तब हम उसका वास्तविक अर्थ नहीं जानते। क्षण में ही वह आत्म प्रकाश प्रकाशित होता है। तब फिर संकट जैसी कोई चीज कभी नहीं रहती। क्षण जब स्थायी रूप से प्रतिष्ठित होता है तब वहां काल रहता ही नहीं है। क्रमहीन काल का ही नाम क्षण है। क्षण नित्य एवं स्वयं प्रकाश है। व्यवहारिक रूप से हमें काल का क्रम स्वीकार करना पड़ता है, परंतु क्षण का ज्ञान व्यवहार भूमि का विषय नहीं है। काल संकर्षणी के प्रभाव से काल की निवृत्ति हो जाती है। काल की निवृत्ति के साथ साथ अखंड स्वयं प्रकाश पूर्ण आत्म तत्व निष्कल स्वतंत्रता में प्रकाश रूप में प्रस्फुटित होता है। काल के साथ देश का ज्ञान भी चला जाता है। जब तक काल रहता है तब तक देश का ज्ञान रहता है, अतः जब काल की निवृत्ति के साथ देश की निवृत्ति भी हो जाती है तब आत्मा देश और काल से मुक्त हो जाती है। कई बार हमारे साधकों को अन्य लोगों के अनुभव होते हैं, तब वह इस विषय में जिज्ञासा रखते हैं। जब साधक भूत भविष्य समय के किसी भी आयाम में जा सकता है तो वह किसी भी लोक में जा सकता है। जिन
जिनने ये अनुभव किए हैं वो ये अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कैसे हम क्षण में ठहरते हैं। इस अवस्था में उनके संकल्प के अनुसार कोई भी काल, कोई भी देश व्यक्त हो सकता है। इस प्रकार एक योगी का, एक साधक का नित्यत्व और व्यापकत्व उसके सम्मुख प्रकट हो जाता है। तो ये काल संकर्षणी शक्ति है जो हमको काल से परे ले जाती है और महाकाल से मिलवाती है। चर्चा जारी रखेंगे। आप सबके अंतर में बैठे परमात्मा को नमस्कार। ओम।